चुड़ैल माँ का प्यार। भरतपुर नाम के गांव में पिंकी नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। पिंकी की सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन कविता बहुत ही बुरी थी। एक दिन पिंकी अपनी सौतेली बहन कविता के कपड़े धो रही होती है कि तभी अचानक कविता के कपड़े फट जाते हैं। तभी वहाँ पर कविता आ जाती है और अपने फटे हुए कपड़े देखकर उसका माथा गर्म हो जाता है। अरे करम जली काम चोर, तूने मेरे कपड़े फाड़ दिए, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर कविता पिंकी को डंडे से पीटने लगती है। तभी वहाँ पर पिंकी की सौतेली माँ कामिनी आ जाती है। वो पिंकी को मार खाता हुआ देखकर कुछ भी नहीं कहती और नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। इस तरह बेचारी पिंकी अपने कमरे में बैठकर खूब रोती है। अगले दिन वो तीनों एक शादी में जाते हैं और जब शादी से वापस घर आ रहे होते हैं तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। तब कविता अपनी माँ कामिनी से कहती है, माँ इस गाड़ी में सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, इस कविता को बोल दे कि ये घर पे पैदल ही जाए। ए पिंकी तू पैदल ही घर आ, हम दोनों गाड़ी से घर आएंगे। ऐसा बोलकर दोनों माँ बेटी गाड़ी से घर की तरफ निकल जाती है। बेचारी पिंकी पैदल ही घर आ रही होती है। काफी देर चलने के बाद पिंकी एक घने जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा देखकर पिंकी डर के कारण रोने लगती है। उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल पिंकी को रोता देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? चुड़ैल की बात सुनकर पिंकी अपनी सारी परेशानी उस चुड़ैल को बताती है। चुड़ैल को पिंकी की बात सुनकर समझ आ जाता है कि उसकी सौतेली माँ और बहन बहुत ही ज्यादा लालची और मतलबी है। चुड़ैल उन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाने का सोचती है। सुनो, मैं एक चुड़ैल हूँ बेटा, लेकिन मैं अच्छे और नेक लोगों की मदद करती हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद पिंकी चुड़ैल को अपने घर ले जाती है। चुड़ैल इंसानी रूप में आ जाती है कि तभी कामिनी दोनों को देखकर कहती है, ए पिंकी ये औरत कौन है? तू किसको अपने साथ घर ले आई रे? ये मेरी दूर की मौसी है, ये काफी दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। इतना कहकर पिंकी चुड़ैल को अपने कमरे में ले जाती है। आज से मैं आपको माँ कहकर बुलाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और अपनी जादुई शक्ति से पिंकी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े और गहने प्रकट कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पिंकी के घर पर कुछ मेहमान आते हैं। कामिनी पिंकी को उसके लिए खाना बनाने के लिए कहती है। पिंकी मेहमानों के लिए खाना बनाने में जुट जाती है। तभी कविता अपनी माँ कामिनी से कहती है, सुनो माँ, काफी दिनों से हमने पिंकी की पिटाई नहीं की। आज तो हमारे पास अच्छा मौका है, हमारे घर पर मेहमान भी मौजूद है। मेहमानों के सामने कविता की पिटाई होगी तो कितना मजा आएगा। ऐसा बोलकर कविता रसोई घर में चुपके से जाकर खाने में काफी सारा नमक मिला देती है। जब ज्यादा नमक वाला खाना सभी मेहमान खाते हैं तो सबके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। दूसरी ओर कामिनी भी खाना चखने का नाटक करती है और जानबूझकर धीरे से कविता से कहती है, ये खाना तो बिल्कुल बेस्वाद है। लगता है पिंकी मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवाना चाहती है, लेकिन आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसको इसकी नानी याद आ जाएंगी। फिर दोनों माँ बेटी मेहमानों के सामने पिंकी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि तभी चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। ठहर जाओ तुम दोनों, अगर पिंकी को हाथ भी लगाया तुम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अरे हमारे घर के मामले में बोलने वाली तू कौन होती है? तू तो इसकी दूर की मौसी है ना, तो तू दूर ही रह, वरना तेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तभी चुड़ैल अपनी शक्ति से मेहमानों के जूते चप्पलों से दोनों की पिटाई करने लग जाती है। अरे माँ, बहुत जोर से लग रही, कोई बचाओ मुझे। माँ इस पिंकी को बोलो अपनी मौसी से हमें छोड़ दे। अरे ये तो सच में बहुत जोर से लग रही है। अरे बेटा पिंकी, अपनी मौसी से बोल हमको छोड़ दे, हमसे गलती हो गई। ये सब देखकर मेहमान भी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर दोनों माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए पिंकी के आगे गिड़गिड़ाने लगती है। मैं तुम दोनों को सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ूंगी, जब तुम दोनों ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओगी और आज के बाद कभी भी पिंकी को परेशान नहीं करोगी, वरना हर रोज तुम्हारी इसी तरह पिटाई होगी। अरे नहीं नहीं, हम दोनों इस तरह से रोज पिटाई नहीं, हम नहीं खा सकते। वैसे तो हमारी खाली उखड़ जाएगी। हम दोनों माँ बेटी आज ही गाँव छोड़कर चले जाते हैं।
उसके बाद दोनों माँ बेटी डर के मारे वहां से गांव छोड़कर भाग जाती हैं और पिंकी खुशी खुशी अपनी चुड़ैल माँ के साथ उसी घर में रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।